एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे, इन दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से हम एंटीनेटल चेकअप में उनका चेकअप करते हैं और उनको बहुत सी गंभीर बीमारियों से ये एंटीनेटल चेकअप बचाता है। हमने देखा होगा पहले जो फीटल मोर्टिलिटी रेट या मदर मोर्टिलिटी रेट जो था, वो डेथ रेट जो था वो काफी ज्यादा था। गर्भावस्था के दौरान एंटीनेटल चेकअप नहीं होने के कारण बहुत सी माँ बच्चे को जन्म देने से पहले मर जाती थी, या बच्चे जो हैं काफी गंभीर बीमारियों से गंभीर बीमारियां लेते हुए वो पैदा होते थे। जैसे कि मैं बता दूं, ये एएनसी चेकअप जो होता है वो एक बच्चे में बहुत सारे जन्मजात दोष लेके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम एएनसी के माध्यम से कंप्लीटली स्वस्थ होता है वो बच्चा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का आप देखे होंगे कि क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, तालू जो कटा होता है, ओठ कटा होता है, क्लब फुट वाले बच्चे होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं बच्चों में, कंजेनाइटल कैटरेक्ट होते हैं, बच्चे डीफ डम्ब होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है बीमारियों की जिसको हम अच्छे से अगर एएनसी चेकअप करते हैं गर्भवती महिलाओं का, तो वो बच्चे इन बीमारियों से कम बचते हैं। साथ ही साथ वो जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक माँ में या उसके पिता से जो उसको जन्मजात मिलने वाला है, उनको भी हम एएनसी के माध्यम से रोकते हैं। माँ में भी बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं गर्भावस्था के दौरान, जैसे कि एक्लैम्सिया हो गया, प्री एक्लैम्सिया हो गया, आजकल तो डायबिटीज हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, उसके बाद आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गए, और भी बहुत बीमारियां जो एक माँ भी बहुत क्रिटिकल फेज से गुजरती हैं, उनको भी हम एएनसी के माध्यम से बहुत हद तक रोक पाते हैं। और ये एएनसी जो होता है 9 महीने में 3-3 महीने पे की जाती है। और आज मैं बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हर एक सरकारी संस्थान जो भी मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल हॉस्पिटल जो है, उसमें हर महीने के 9 तारीख को और 21 तारीख को फ्री एएनसी चेकअप होता है डॉक्टरों के माध्यम से, और जिसके हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर महीने 9 और 21 तारीख को उनका ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में जो माँ प्रेग्नेंट है उनका चेकअप होता है। और इस एएनसी चेकअप से देखा गया है कि बच्चे और माँ काफी अच्छी अवस्था में रहते हैं और एक हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, स्पेशली माओ को। और इसके लिए मैं श्रद्धेय सुरंजन दत्ता दा, जो कि एसपीआर हैं और एक प्रख्यात गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं उनको इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि दादा आप आए और एएनसी के बारे में हम सबको जानकारी दें, जिस जानकारी से हम एक सत्संग के साथ साथ, सदाचार के साथ साथ स्वास्थ्य के विषय में भी सब लोग जाने, जागरूक हो। इसमें जागरूकता काफी जरूरी है महिलाओं में। तो दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। जय गुरु। जय गुरु माँ। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? जी दादा क्लियर है। डॉक्टर शिल्पी बहुत सरल तरीके से पूरा जिस्ट बता दिया। यहाँ देखिए, जो एंटीनेटल चेकअप जन्म से जो सारे माताओं को
क्लिनिकल चेकअप किया जाता है ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। देखिए यहाँ यहाँ मैं जो कॉमन चीजें बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेल्दी रहना हमेशा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और स्पेशल जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल चीजें जो दूसरे चीजों से हटकर है। जो स्पेशल जो चीजें हैं इसमें जैसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये वेरी कॉमन है। और कुछ कॉमन डिजीजेस प्रीएक्लेम्शिया, इन चीजों से बचाना है। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, प्रीएक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया। तो ये तो प्रीएक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया तो रेगुलर चेकअप पे जाते रहते हैं, उनको हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर होता भी तो उसको इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो पहले हायर सेंटर में रेफर कर सकते हैं। जहाँ तक कुछ बीमारी है जैसे थैलासीमिया, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का एक प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली शादी से पहले ही ये डिटेक्ट होना चाहिए। कोई मदर के अंदर अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उनकी शादी थैलेसीमिया माइनर के साथ होना नहीं चाहिए। ये मतलब उसमें अगर थैलेसीमिया माइनर एक बीमारी है जिसमें माइनर में अधिकतर कोई ऊपर से कोई तकलीफ दिखता नहीं है, लेकिन उनको थैलेसीमिया माइनर में थोड़ा सा खून की कमी रहती है। मेजर तो सरवाइव नहीं कर पाते बहुत दिन तक। मेजर के लिए तो थैलेसीमिया मेजर जो होता है उसमें महीना में 1 बार 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसके बिना उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं होता है उनका। तो उनको छोड़ के जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स तो अक्सर कुछ उनको पेशेंट को पता ही नहीं होता है अगर वो अपना खून स्पेशल टेस्टिंग HPLC कहते हैं वो ना करें। ये बहुत ही प्रिवेंटेबल सीरियस डिजीज है और काफी हद तक इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है। तो थैलेसीमिया माइनर किसी को है तो सबको जिनको थोड़ा बहुत खून की कमी रहती है उनको जरूर ये चेकअप करवा लेना चाहिए। सबका करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए तो बहुत एसेंशियल है। थैलेसीमिया माइनर है और माइनर कैसे शादी ना करें। अगर शादी हो भी गया तो उसको जन्म से पहले ही चेकअप किया जा सकता है कि होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं होगा। ये चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीज है जो जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सीरियस डिजीज है। जेनेटिक डिजीज सीरियस डिजीजेज है, उनको भी रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है अगर ये प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होता है तो। यहाँ मैं बता देता हूँ नॉर्मल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करना, स्पेशल जो चीज़ होता है कि इसमें आयरन डिफिशिएंसी ना हो। हमेशा एंटीनेटल चेकअप पे जो जाते हैं सारे सरकारी अस्पतालों में आयरन, फोलिक एसिड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैल्शियम टेबलेट दिया जाता है। प्राइवेट में भी ये अवेलेबल है।
प्राइवेट सारे डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट देते। कोशिश करना क्वालिफाइड डॉक्टर्स में जाना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रॉपर गाइडेंस, जो दूर दराज रहते हैं उनको कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर ईमानदार क्वालिफाइड डॉक्टर जनरली मेडिकल कॉलेजेस में सारे बहुत अच्छे होते हैं, और इवन छोटे छोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ भी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट पे जाना कुछ चीज़ों के लिए तो निश्चिंत जा सकते, और जहाँ फैसिलिटी नहीं है तो और अच्छे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं, और जरूरत पड़े तो वो स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। अब मोटे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ जो चीज कॉमन चीजें, जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हर तरह से ठीक होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के मान लीजिए कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा हो सके तो प्रेगनेंसी होने से पहले ही ये मोटापा को ठीक करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंटली देखा गया, जो मेंटली बहुत ही बैलेंस्ड है उनका देखा गया कि है ना, दे आर डॉक्टर्स के एडवाइस या बेस्ट जो करना चाहिए वो आराम से कर लेते। लेकिन मेंटली जो स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है जो मेंटली बैलेंस्ड नहीं है, ये डॉक्टर्स के एडवाइस भी ढंग से मान नहीं पाते। मान लीजिए खाने पीने की बात है, खाने पीने को आपने कंट्रोल नहीं कर पाते, जरूरत से ज्यादा खा लेते, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ एक ठाकुर जी की एक वाणी है कि क्षुधा को मतलब एपिटाइट को कभी विसर्जन देना नहीं चाहिए। ये नारी नीति माँ जो पढ़ते हैं उसमें एक बहुत सुंदर है वाणी है कि हमेशा खाना खाते तो आपको थोड़ा सा भूख रहना चाहिए। अगर पूरा पेट भर के खाते हैं तो एक्चुअली वो आपको ठीक नहीं होता है, और आपको जो प्रॉपर वेट, एक्सेस वेट दिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर एक्सेस वेट है तो आपको डाइट थोड़ा सा कम रखना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होगा। इसके लिए आप मेंटल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटल बैलेंस के लिए सबसे इजी है, सबसे आसान तरीका है, जो लोग ठाकुर जी को दिल से मानते हैं उनके लिए बहुत इजी है। तो मोस्ट डिफिकल्ट जो ये जो डॉक्टर्स के एडवाइस या कई बार अच्छे जो जो हेल्थ फैसिलिटी में ये जो बताते रहते आंगनवाड़ी और ये सब चीजें, उनका भी एडवाइस मान नहीं पाते। तो मेंटल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और ये देखा गया कि ना स्पिरिचुअल हेल्थ जब बढ़िया होता है ये सारी चीज इजी हो जाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है स्पिरिट, स्पिरिट से आप काम करते, आपका जो मॉरली कितना हाई है। तो ये चीजें के लिए जो ठाकुर जी को फॉलो करते उनके बहुत इजी है, नहीं तो ये हमेशा बहुत मुश्किल लगता है। स्पिरिचुअल हेल्थ मैं बताता हूँ कि जो वर्ल्ड WHO है, उन्होंने देखा कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये होने के बाद भी देखा कि फिर भी कुछ कमी है। जो स्पिरिचुअल हेल्थ जब अच्छा होता है तो इंसान का देखा कि इंटरनल जो कैपेसिटी, जो
इंटरनल जो डिजायर है और बढ़िया होने का, ये बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ का एक्चुअल डेफिनेशन तो स्पिरिटेड मतलब अच्छा प्रिंसिपल लेके स्पिरिटेड। इसमें तो सिंपल WHO तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये बता नहीं पाया ये होगा कैसे। स्पिरिचुअल हेल्थ बता तो दिया। स्पिरिचुअल हेल्थ का एक वर्ड जो मेडिकल साइंस में बहुत ही यूज होता है। यह स्पिरिचुअल हेल्थ होता है कि जो हम जो ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, ठाकुर जी की जो नियम नीति, जो सारे उनका जो एडवाइस, ये जब हम फॉलो करते तो इसमें स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे बढ़िया रहता है। अब स्पिरिचुअल हेल्थ का सबसे आसान तरीका है जब हमारे ऐसे एक गाइड जो वर्ल्ड क्लास टीचर है, जो मास्टर ऑफ द मास्टर्स, हमें जो जिन्होंने दीक्षा लिया, वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसे एक मास्टर मिले हैं जिनको हम जितना ज़्यादा बाई हार्टली रेस्पेक्ट करते, जितना ज़्यादा बाई हार्टली एफेक्शन करते, उतना ज़्यादा आपको उनको रेस्पेक्ट करते, तो देखा कि हम इजीली उनकी बात मान लेते। तो हमें ऐसे एक मास्टर जी, ऐसे गाइड जिनके लाइफ में है, उनकी ये चीज़ मुश्किल नहीं है, ये सारी चीज़ इजीली फॉलो कर सकते। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने मास्टर जी कहिए, लाइफ का जो गाइड कहिए, उनको आप बाई हार्टली कितना मानते हैं। जो मानते हैं उनको, उनके लिए बहुत इजी है। जो हम जिनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते, उन्हीं के बाद हम आराम से मान लेते। नहीं तो हम बहुत सारी चीज समझा के, डॉक्टर्स सारी चीज समझाते कि आप ऐसा करो, ऐसा चलो, लेकिन मरीज कई बार सोचता है डॉक्टर के पास गया सिर्फ दवाई खाना है और बाकी चीज की इतना कोई जरूरत नहीं है, और उसको कोई सारी चीज बहुत मुश्किल लगा है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दवाई खाना है और डॉक्टर ने दवाई दे दी, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार अक्सर देखा गया, दवाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हम दूसरा चीज है, लाइफ स्टाइल जो बताते हैं, कैसे आपका लाइफ होना चाहिए, कैसे आप सोच विचार आपका होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ कि सबको ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ, ये मेंटेन करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ अगर मेंटेन्ड है तो मान लीजिए स्टूडेंट्स है, उनको पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होता है। जो मैरिड लाइफ है, उनका मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होता है। देखा गया कि है ना, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बहुत कम होना चाहिए। स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट चीज। स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस चाहिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ पे क्या होता है कि अनहैप्पी मैरिड लाइफ पे देखा गया कि है ना, बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा जैसे ना, ऐसे डॉक्टर्स कह देते कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस हटाएंगे कैसे? बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई रहता है तो वो सोचते कि है ना कि ये स्ट्रेस तो मेरा हट ही नहीं सकता है। लेकिन जो मेंटली बहुत हाई रहते हैं उनको स्ट्रेस बहुत ही कम। ठाकुर जी को जो फॉलो करते हैं उनका स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। सही तरीका से जो बात समझ के जो फॉलो करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। नहीं तो ये स्ट्रेस हटाना बहुत डिफिकल्ट है। स्ट्रेस तो मतलब जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है इनको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, और लाइफ में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, ये समझ नहीं पाते। बैलेंस्ड लाइफ नहीं होता। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस लाइफ के लिए ऐसे एक मास्टर जी चाहिए जो आपको मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़िया रख सकते हैं। मेंटल हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ बढ़िया नहीं है तो बाकी चीज देखा कि डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो मेरिड लाइफ है, एंटीनेटल केयर में बहुत सारी चीज बताते नहीं है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को क्लियरली पता नहीं होता है कि ये जो मेरिटल लाइफ है ये कितना इम्पोर्टेंट है जो एंटीनेटल केयर में। इसमें देखिए
ठाकुर जी बहुत सारे चीज़ बताया, कैसे बढ़िया माँ बनना है, कैसे बढ़िया बीवी बनना है, कैसे बढ़िया हस्बैंड बनना है, कैसे बढ़िया बेटा बनना है। ये सारी चीज़ बहुत सुंदर तरीका से बता दिया। इन चीज़ों को जो जो ठाकुर जी को बहुत दिल से मानते हो, वो इन चीज़ों को आराम से मान लेते, एक-एक करके सारे गुण उनके अंदर आ जाता है। नहीं, नहीं तो क्या होता है कि हम सिर्फ़ मुँह से बोलते या डिस्कशन करते और बाय हार्टली ठाकुर जी को नहीं मानते, तो और इनका रिज़ल्ट भी आपको बढ़िया मिलता नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ, आप ठाकुर जी को जितना मानते हो उतना तो फल फल ज़रूर मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए जैसे एंटीनेंटल पीरियड में बड़ा-बड़ा डिज़ीज़ ये तो पकड़ लेते हम स्टेप बाय स्टेप उसमें जब अगर छोटे शहर में, छोटे इसमें उसमें तो पकड़ लेते और बड़ी जगह रेफ़र कर देते। लेकिन अक्सर जो चीज़ें मिसिंग है, जो ईज़िली पॉसिबल है, उसके लिए कि मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है, बैलेंस्ड रहना है और ऐसे बैलेंस रहने के लिए ऐसे जो ठाकुर जी जैसा चीज़ मेरे हिसाब से इस जो काल है, ये जो समय चल रहा है इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता और मेरा पर्सनल फीलिंग भी है और जितना दिन जा रहा है मेरा विश्वास और दिन तो दिन बढ़ रहा है कि ठाकुर जी जितना आराम से, जितना इजीली चीज़ों को बता दिया, जिसका ठाकुर जी को फॉलो करने में चीज़ इतना आसानी से हो जाता है, जो बाकी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, जो हमारा जो पेशेंस होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या होता है कि इनके द्वारा गाइडेड हो जाते हैं और इनको कंट्रोल नहीं कर पाते और हम बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से भुगतते हैं। देखिए, ये जो प्रवृत्तियाँ है, पेशेंस है, ये तो रहेगा, लेकिन इनका इनका जो प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन इनका कर सकते, अगर हम उनका गाइड बनते। अ, उनके उनके द्वारा प्रवृत्ति द्वारा हम गाइडेड नहीं होते। लेकिन प्रवृत्ति को जो ये जो पैशंस है, इनको हम खुद कंट्रोल करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब हम खुद कंट्रोल करते, ना कि उनके द्वारा हम कंट्रोल्ड होते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके द्वारा कंट्रोल्ड होते, तो आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी आप बढ़िया डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या होता है कि आप जैसे क्रोध के में उसमें आ गए तो बस आपका सारी चीज़ खराब हो जाए। आपका सब चीज़ें मतलब डैमेज हो जाएगा। क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाते, सेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, एबनॉर्मल परवर्टेड थिंकिंग है। क्या होता है कि हमेशा तो ऐसे ठाकुर जी ये प्लेटफ़ॉर्म मैं बताता हूँ कि ये बहुत सुंदर तरीका है। आप लोग अ प्रार्थना किया ये जो बच्चे कितना कितना सुंदर बता रहे हैं ठाकुर जी की कहानी और आज जैसे मैं सुन रहा था अलौकिक के बारे में, अलौकिक जो चीज़ ऐसा होता है ना जो ठाकुर ने भी बताया कि अलौकिक चीज़ तो वो जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए अलौकिक लगता है, नहीं तो ऐसा अलौकिक कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन ठाकुर जी जो मैजिकल चीज़ के लिए मना किया, मैजिक कुछ होता नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी को जो कि मानते हैं, उनका मैजिकल मतलब जो जो मैजिकल उनका जो लाइफ है, बहुत सुंदर और लगता है कि ये मैजिक की तरह काम करता है। जो अफेक्शन और रिगार्ड जिस तरह काम करता है, तो ऐसे एक लाइफ में अगर है, जो हमारा सबसे बड़ा गाइड है। हम सबको ठाकुर जी के हिसाब से हम ठाकुर जी के सबको आपको अफेक्शन करना है, सबको प्रेम करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा करना है ठाकुर जी का। हमारे जो मेन गाइड होंगे, हमारे जो फैमिली का
हेड होंगे वो होंगे हमारे ठाकुर जी। ये देखा गया ऐसे चलन पे क्या होता है, ऐसे चलन पे आपका जो बैलेंस्ड लाइफ ज्यादा होता है, और जितना बैलेंस्ड है उतना ज्यादा हैप्पी है, खुश रहता है, तो सुखी रहता है। और जो ये चीज है ना फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालता है, स्ट्रेस बहुत कम होता है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए। जो ठाकुर जी का एक वर्ड है जो इसको कहते हैं क्लेशो सुखो प्रियता। क्लेशो सुखो प्रियता मतलब परिश्रम ही सुख होता है। लेकिन जब परिश्रम होता है ऐसे किसी को खुश करने के लिए, तो कुछ परिश्रम लगता ही नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जिसको प्रेम करते हैं उनको खुश करने के लिए, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी लगता ही नहीं है। हमेशा मैं बताता हूँ प्रेगनेंसी में बहुत फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयरली हम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत रेयर कंडीशन में रेस्ट के लिए बताते हैं। रेस्ट का मतलब होता है, एक तो रेस्ट होती है सोना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी ना भी हो कभी कभी हमारा स्लीप डिस्टरबेंस होता है, लेकिन सोना कोई लग्जरी नहीं है, बट सोना प्रॉपर स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑल्सो। अब जो देखिए स्लीप के लिए भी है आपका ओवरऑल थ्रू आउट द डे आपका मेंटल एक्टिविटी कैसा है। जो बढ़िया सुंदर बैलेंस लाइफ है उनका स्लीप भी बहुत बढ़िया होता है। स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्दी लाइफ। तो सोना अच्छी तरह, फिजिकल अच्छी तरह एक्टिविटी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पीना बैलेंस्ड, ओवर ईटिंग नहीं करना है कभी भी नहीं। अगर ओबिसिटी है तो उसको ठीक जरूर करना है। अगर बिफोर करते बहुत बढ़िया, अगर प्रेगनेंसी हो गया उस टाइम भी सब काम करना अच्छा है। जिनका फिजिकल एक्टिविटी जाता है हर चीज, इनका नॉर्मल डिलीवरी आसान होता है। ओबिसिटी की वजह से बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, कुछ डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही डायबिटीज होता है, शुगर की बीमारी, और बाद में उम्र में देखा गया उनको प्रॉपर जो डायबिटीज भी हो जाता है। लेकिन जो ओबिसिटी अपना जो मोटापा है उनको जो कम करके रखते, या तो ये पोस्टपोन्ड हो जाता है या होता ही नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी को भी प्रेगनेंसी ना भी हो तभी भी ओबिसिटी रहना नहीं चाहिए। और जो प्रेग्नेंट मदर है, मेरा जो जितना सारे मैं एंटीनेटल केयर में मेरे जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनको मैं भी जूम में बताते रहता हूँ कि कैसे मेंटल बैलेंस रखना होता है। तो मेंटल बैलेंस के लिए मैं हस्बैंड को भी बुला लेता हूँ कि यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जने का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्बैंड भी वाइफ के वाइफ पर गाइड करे। हस्बैंड का बिहेवियर रेस्पेक्टेबल बिहेवियर होना चाहिए कि वाइफ को लगे कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और ये देखा गया कि है ना इजी होता है। हस्बैंड भी अगर बहुत बैलेंस्ड है और हस्बैंड भी ठाकुर जी को फॉलो करता है तो उनके मुकाबला में कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रॉपरली फॉलो करना है जितना हो सके हमेशा। इसके लिए जो ठाकुर जी की जो जितना बुक्स है एक एक करके सब पढ़ना ना। सत्यनारायण द बेसिक बुक नारी नीति सत्यनारायण रोज पाठ करना है, और इनको बिल्कुल हमेशा बिल्कुल याद रहना चाहिए कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, स्लीप इम्पोर्टेंट है। और मैं सोचता हूँ कि है ना इस प्लेटफॉर्म में और तो कुछ ना कह के यही मैं खत्म करता हूँ। मैं सबका लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ सबका मंगलमय जीवन और इष्टमय जीवन हो। जय गुरु।
किसी को कोई स्पेशल क्वेश्चन है वो रख सकते हैं, नहीं तो यह मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। जय गुरु। डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव माँ। जी 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 दादा। जी जी जी।